जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का जो वास्तविक संख्या की लास्ट चैप्टर है प्रश्नावली 1.4 उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को जान लेते हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए कोई भी परिमेय संख्या जो होती है ना, उसके दशमलव प्रसार दो तरह से होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह से होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। क्या? शांत दशमलव प्रसार। एक होती है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। अब यहाँ जानेंगे शांत दशमलव प्रसार कैसे होता है और अशांत दशमलव प्रसार कैसे होता है। तो देखिए शांत जो दशमलव प्रसार होगा ना, वो तो p/q के रूप में रहता है, लेकिन उसका q होता है जो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का ही होता है। और m और n क्या होते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। ऋणोत्तर ऋणोत्तर का मतलब हुआ कि जो m और n का वैल्यू होगा, m और n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, और जो अशांत दशमलव प्रसार होते हैं उसके p और जो q होता है, p और q में जो q होता है उसका जो हर है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अन्य संख्या इसके हर में आ जाएंगे, 2 और 5 के अलावा, इसलिए क्या हो जाते हैं? अशांत दशमलव प्रसार होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो काफी हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ दिया है, हल 1 नंबर लिख देते हैं, 13/3125। 13/3125। सबसे पहले इसको जांच करेंगे कि ये जो हर है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है या नहीं। तो देखिए क्या होगा, ये जो 3125 है इसको तोड़ेंगे कितना से? तो 5 से। काहे 5 से टूटेगा? चूंकि इकाई अंक का है 5 है, कोई संख्या 5 से विभाजित होगी यदि उसका इकाई अंक 0 और 5 में से कोई एक हो, इसलिए 5 से ही कटेगा। 6×5 = 30 और यहाँ 5 दूना 10 और 50 25 आ गया ना, 625। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और आपका हो गया 5 दूना 10, ये हो जाएगा 50 25। देखिए फिर कटेगा कितना से? 5 से कटेगा, 5 दूना 10 तो यहाँ 10 ना, यहाँ 2 आ जाएगा तो 50 25। फिर 5 से कटेगा तो 50 25, यानी हम लोग को मिल गया कि 13/3125 जो 3125 है उसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 को 5 है। ठीक है, यानी 13/3125 का जो हाईएस्ट पावर है कितना है? 5 के पावर 5 है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 13 चलिए जैसे दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पूछेगा काहे होगा? क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। अब देखिए जहां यहाँ पोस्ट में डाल सकते हैं, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए जितनी भी शांत दशमलव प्रसार होगी परिमेय संख्या के, उसके लिए भाषा हम लोग का यही होगा।
इसलिए हम सभी क्वेश्चन को बनाते हैं और भाषा आप लोग को बता देंगे कि यह भाषा आपका लिखना है। ठीक है, जिस तरह 1.4 में लिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, नहीं तो यहीं पर मिटा कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसे मिटा देते हैं, आप लोग उतार सकते हैं कॉपी में। अब 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन होता है आपका 17/8, 17/8। तो 8 को आप तोड़ सकते हैं ना 2 गुने 2 गुने 2 में। तो देखिए, तो दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। तो आपका 2 नंबर भी क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाता है। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है 64/455। तो आप क्या कीजिए, जो इसका हर है उसको तोड़ दीजिए। इसका हर ही 455 है, तो यहाँ पर तोड़िए 455 को। तो देखिए, तो 5 से कटेगा, 5 5 10 14, 5 से ही कटेगा। तो 9 5 45, तो ये आपका हो गया 5 एकम 5। अब कटेगा 7 से, तो 13 7 91, 13 7 91, यानी 5 गुने 7 गुने और आगे आपका 13। ठीक है, तो देखिए, दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। क्या चला? नहीं, रूप का नहीं है। देखिए, 2 और 5 के अलावा 13 और 7 मिल रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। यहाँ पर समझिए। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जिसको उतारना है उतार सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि 15/1600, 15/1600। यहाँ फाइनली आप क्या कीजिए, 1600 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 200 मतलब 8 से, 2 से मतलब 400, यहाँ 2 से मतलब 200, यहाँ 2 से मतलब 100, 2 से 50 और 2 से 25 और 5 से 5। यानी कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6, यानी 15 इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5। देखिए 3 6 है ना, 3 6 को लिखना है, 6 2 हो गया आपका 5 गुने 5। ठीक है, अब देखिए इसका जो हर है, तो 2 के पावर यहाँ पर 6 हो गया और 5 के पावर 2। अब देखिए, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? यहाँ शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। क्या है। आप लोग इसे क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ऑनलाइन वाले। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 29/343। देखिए 343 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये कटेगा 7 से, कितना होगा? 7 चौका 28, तो यहाँ जाएगा 6, तो हो जाएगा 9 7 से 63, 7 से कटेगा 7 7 से 49। अब देखिए, तो 29/343 का अभाज्य गुणनखंड 3 मतलब 3 को 7 में टूटा है। ठीक है, इसलिए 29 कितना हो गया? 7 के पावर 3। अब देखिए, तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होंगे? अशांत होंगे। क्या होंगे? अशांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। n के रूप का नहीं है। ठीक है, जहाँ m और n का है जी ऋणात्मक पूर्णांक है। इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये देखिए, तो दी गई परिमेय संख्या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का तो हईले है।
तो देखिए क्या हो जाएगा, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। देखिए तो 2 और 5 से मैंने इसका हर टूटा है, इसलिए इसका है शांत दशमलव प्रसार है, जहां m और n का है ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते, उतारते चलिए लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया, कितना नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर में खाली एगो यहाँ 7 लगा देना है और 7 के पावर 5, 5 के पावर 7 के पावर 5 कर देना है। अब देखिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n है, लेकिन इसके गुणनखंड में एक अन्य गुणनखंड का आ गया है, 7 के पावर 5 आ गया है, 7 के पावर 5 आ गया। तो ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। क्या नहीं है, जहां m और n का है ये ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसको उतारिए आप लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 6/15, यानी आप क्या कीजिए 6 और 15 का 3 और 5 में तोड़ सकते हैं, यानी 3 दूना 6, यानी 2/5 आ गया। देखिए इसका हर है, कहिए सर 2 के पावर m कहाँ से आ रहा है, 2 के पावर यहाँ 0 तो लिख सकते हैं ना। तो 2 के पावर जैसे 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, किसी जैसे 1 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा 1, 200 के पावर 0 तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। मतलब कोई भी संख्या कितनी बड़ी भी संख्या हो और उसका पावर 0 हो तो मान क्या होता है 1 होता है, मान 1 होता है। ठीक है, तो दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा कि शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। ठीक है, जहां m और n का है ऋणोत्तर पूर्णांक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उतार लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50 है, 35/50। 35/50 को आप लोग कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, 35/50 यानी 2 गुने 2, 2 गुने 5 गुने 5, यानी 35/50 यानी 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2 में टूटेगा। ठीक है, 50 25 दूना 50 होगा। तो दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 10 देखते हैं। 9 तो हो गया, उतार लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 77/210। यहाँ 210 को तोड़ दीजिए, 210 को तोड़ दीजिए। चूंकि कितना से कटेगा 2 1 3, 3 से कटेगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो 3 तो 7 तरीके का, इसको 70 आ जाएगा। फिर कितना से कटेगा, ये आपका कटने वाला है 5 से। कितना से कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा तो कितना आएगा 35 दूना 70, 35 दूना 70। उसके बाद फिर कटेगा कितना से 5 से कटेगा तो 5 सत्ते 35, यानी 77/210 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए तो इसका हर एक 5 आ रहा है, इसमें 3 भी मिल गया और 7 भी मिल गया। तो हर में केवल 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। इसके अलावा अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो इसके 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड 3 और 7 मिल रहा है, इसलिए दी गई परिमेय संख्याओं, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अशांत होगा, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। चलिए इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर पूरा 1 समाप्त होता है। चलिए जो यहाँ 13/3125 है, इसको हम लोग जान चुके हैं क्या है, शांत है। 13/3125 क्या है, शांत है। कहिएगा सर कैसे शांत है, कैसे शांत है। 13/31 पहले क्वेश्चन में जब 3125 को तुरे थे, 125 को इसे तुरे थे ना कि 5 से तो 625, तो 5 से तो टूटा था 125, 5 से तो टूटा था 25 और 5 से तोड़े थे तो आया था 5, यानी आपको कितना 1 2 3 4 5 गया था ना 5, 1 2 3
4 और 5 आ गया, यानी 13/5 के पावर 5 हो गया, 5 के पावर 5 आ गया। तो इसको देखिए क्या कीजिए आप, 2 के पावर 5 और ऊपर भी 2 के पावर 5 से क्या कीजिए, गुना कीजिए, गुना कीजिए। तो ये आपका देखिए कितना जाएगा, ये तो आपका हो गया 13। ये कहिएगा सर यहाँ 2 के पावर 5 का है लिखे है, तो देखिए 5 जो शांत होगा अगर खाली उसमें 5 दिया है तो क्या करेंगे, पावर में पावर बराबर करेंगे और ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। ये आपका कितना हो गया, देखिए आधार आधार अलग अलग है लेकिन पावर का है सेम है। देखिए आधार मतलब अलग अलग रहे अब पावर सेम रहे तो क्या होता है, आधार में आधार से गुना हो जाता है, आधार में आधार से गुना, तो आधार में आधार से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। अब देखिए तो 5 गुने 2 के पावर आपका कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए तो 13 और 31, 13 और 32 का गुणनफल, 13 और 32 का गुणनफल, 13 दूना 26, ये आपका हो गया कितना, 3 3 9 हो जाएगा ना, 13 दूना 26 और 13 39 ना होगा, 13 39। तो ये आपका हो गया 6, आई हो गया 11 का, ये हो गया 416। अब देखिए ये तो आपका आ गया 13 बट ये आ गया आपका कितना, 416, 416। अब 5 दूना 10 के पावर 5, यानी इधर 0.5 अंक घसकेगा, 0.5 अंक बाई ओर घसकेगा। तो देखिए तो 0.001 416, इसे लिख लीजिए 0.014, 416 ना होगा, 416। ठीक है, तो शांत है कि नहीं है, शांत हो गया ना, इसलिए क्या है जी, शांत है, इसलिए क्या है, शांत है। हम लोग को केवल शांत दशमलव प्रसार को ही लिखना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 17 क्या है, 8 है, 17/8 है। 2 नंबर क्वेश्चन का हल है, यहाँ 1 नंबर और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 नंबर। तो देखिए तो 8 को फाइनली आप लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 यानी 17/2 के पावर 3 हो गया ना। तो क्या कीजिए, यहाँ 2 के पावर 3 है ना, तो 5 चाहिए हम लोग इसी गुणनखंड में, तो 5 के पावर 3 से ऊपर गुना, 5 के पावर 3 से नीचे गुना, ऊपर नीचे 5 के पावर 3 3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब देखिए तो क्या आ गया आपका, 2 के पावर 5 गुने एक पावर 3 आ गया ना, और 17 गुने क्या कर दिए, 125, 125, यहाँ 125 गुने 17 भी आप कर सकते हैं। देखिए 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 दूना 14, आइए 3, 17 का 7 हाथ में लगा 1, और ये आपका हो गया 7 1 8, 875 आ गया। अब देखिए तो ये आपका हो गया 125, 1 से गुना कीजिएगा तो 125 है ना होगा, लिख दीजिए 5 7 5 12 का 2, 8 2 10 1 11 2, 2125 आ गया। कितना आ गया, 2125, 2125 आ गया। देखिए तो यहाँ जैसे आप 2125 तो आइए गया, 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3, यानी 10 के पावर 3 यानी दशमलव इधर से 3 अंक घसकेगा, पावर बता रहा है कि बाईं ओर दशमलव जाएगा। क्या होगा, जब भाग देते हैं तो क्या होता है, बाईं ओर दशमलव भागता है, तो ये हो जाएगा 2.125। ठीक है, तो शांत दशमलव है कि नहीं, क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है, क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, देखिए ये तो आसान था, हम लोग को मालूम चल गया वहीं पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए ही देख लेते हैं, कौन 15/16 है, 15/16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो शांत है, हल 15/16, 15/16। तो आप क्या कीजिए, 15/16 जो था, 16 कैसे पूरे थे ना, फिर टूटा था 2 से 800 में, 2 से 400 में, और 2 से 200 में, और 2 से 100 में, 2 से 50, और 2 से 5 से, फिर 2 से कटेगा ना 25, और 5 5, यानी कितना आया था, 2 2 3 4 5 6 गया था ना, यानी 2 के पावर 6 था, 5 के पावर इधर 2 था। ठीक है, चूंकि हम लोग को एक पावर के बराबर करना है तो इसमें और कितना चाहिए, तो और चाहिए हम लोग को 5 के पावर 4 चाहिए, 5 के पावर 4। तो देखिए 15 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6, आई तो
5 के पावर 2 है ना, और यहाँ पर गुना कर देंगे हम लोग 5 के पावर 4 से ऊपर और 5 के पावर 4 से नीचे, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग को स्थान दशमलव प्रसार बन जाएगा। तो देखिए तो कितना हो गया, 5 के पावर 4 का मतलब हुआ 625, 625 से गुना कर देंगे 15 से, देखिए कितना हो जाएगा 15 गुने 625, आइए आपका हो जाएगा 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6। अब देखिए तो 625 पचे 3125 आता है ना, 3125 इसमें ऐड कर देंगे 625, देखिए 5 हो गया, 5 2 कितना हो गया 7, आई हो गया 3, आई हो गया 9, यानी 9375, 9375, 9375, इसे मिटा देते हैं 9375। और 2 के पावर 2 के पावर 6 है, 2 के 5 के पावर 6 है, तो आधार दोनों का अलग अलग है लेकिन पावर का है सेम है, तो 2 गुने आधार में आधार से गुना हो जाएगा, अब पावर ज्यों का त्यों हो जाएगा, यानी 9375, 9375 और 10 के पावर 6। अब देखिए दशमलव चूंकि बाई ओर घसकेगा तो 2 4 यानी 0.00 और 93 9 3 7 5, देखिए तो 2 4 6 हो गया ना, इसलिए क्या है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। देखिए बाबू कैसे शांत दशमलव प्रसार यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 343, तो यह शांत है, ये क्या है, अशांत है। यहाँ 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो शांत था ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है कि 23 हल में लिखना है ना, 23 कितना हो जाएगा 23/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ना है, 5 के पावर 2। अब देखिए तो चूंकि दोनों के पावर हम लोग क्या करना है, सेम करना है, तो अगर यहाँ 1 5 से यहाँ गुना 1 5 से यहाँ गुना कर देते हैं तो पावर सेम हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए ये हो जाएगा 23 गुने 5, 23 गुने 5, ये हो गया आपका 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए 23 बचे होता है 115, 23 बचे 115 और 2 गुने 5 के पावर क्या हो गया 3। अब देखिए ये आपका हो गया 115, ये आपका हो गया 10 के पावर 3, यानी दशमलव घसकेगा बाई और 3 होता 0.115 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो गया, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा ये आपको हम समझाना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट में हम बता देंगे शांत है अशांत है, लेकिन लिखना कैसे है ये आपको जानना एकदम जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए ये तो बना दिए यहाँ तक। अब देखिए चूंकि बोर्ड पर मेरे कम स्पेस रहता है इसके कारण मैं क्वेश्चन को मिटा देता, ना तो बोर्ड पर अगर स्पेस रहता तो मैं एक सभी क्वेश्चन को बता देता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 6/15 है, 6/15, 6/15। देखिए वहां पर जब 1 नंबर क्वेश्चन में जांच कर रहे थे तो हमको मालूम चल गया था कौन कौन शांत है कौन कौन अशांत है, और इसे भी देखने से लग रहा है क्या है अशांत है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m × 5 के पावर n में है, लेकिन एक और गुणनखंड क्या आ गया है 7 आ गया है, इसलिए क्या हो गया है अशांत हो गया। तो यह शांत है, 6/15 शांत है। तो देखिए तो 6/15 से तुरंत है ना 2 गुने 5, 3 गुने 5 में 6 3 गुना 6 यानी 2/5। तो इसमें क्या कीजिए ऊपर 2 से गुना नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इसका भी पावर 1 और इसका भी पावर 1, ये हो गया आपका 4/10 यानी 0.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हॉल में लिख देंगे इस चूंकि ऊपर इसे भी लिख चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मतलब इसके हिसाब से 6 नंबर चलेगा तो 9 नंबर चल रहा है। तो ये हो गया आपका हल में 35/50, 35/50, तो 35 और 50 को आप तुरंत है इसे 2 से 25 और 5 से 5 तुरंत है ना, तो 2 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5। देखिए आप थोड़ा सा ख्यालात अपना बढ़ाइए कि 35 2 गुने 5 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 2,
अगर 2 के पावर भी 2 कर देते हैं, 2 के पावर 2 कर देते हैं तो पावर तो सेम मिले जाएगा और ऊपर 2 के पावर 1 से खाली 2 के पावर 1 से गुना कर देंगे तो दोनों ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। यानी 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर यहाँ 1 है तो एक और 2 से गुना कर दीजिए। यह 35 है तो एक और 2 से ऊपर भी गुना, इसे हल्का मिटा देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा 70 बटा 5 के पावर 2 गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 2 ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका 70, ये हो गया 5 गुने 2 के पावर 2, यानी आपका हो गया ना 70 बटा कितना हो गया 10 के पावर 2, यानी 0.2 अंक घटेगा तो 0.70 ही आंसर होगा। ये अभी क्या है शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। चलिए इस तरह से हम लोग का 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन गया फाइनली। अब देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए नीचे जो क्वेश्चन जा रहा है लिखने के बाद तो देखिए यहाँ पर आपका आएगा ना, ये देखिए कितना आएगा 70 बटा कितना 10 के पावर 2 है ना तो 0.2 अंक घसकेगा यानी 0 दशमलव कितना होगा 70 होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा है लेकिन बहुत छोटा में इसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या अभाज्य वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और टी बटे क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या यहाँ देखिए इस बात समझने वाला है क्यू के अभाज्य गुणनखंड यानी हर के बारे में बोलना है। ठीक है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है शांत है, यहाँ शांत है ना, शांत आवर्ती है। क्या है शांत आवर्ती है। जब शांत आवर्ती है आवर्ती ना होता है जी, आवर्ती ना होता है, शांत आवर्ती है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है तो यह परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। और इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। ठीक है। जब इसको क्या कीजिएगा 43.9 है 9 है ना 10 पर 9 बजे बैठा कर भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो 10 के पावर 9 कितना से कटेगा 2 और 5 से ही कटेगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखना है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का होंगे शांत आवर्ती है तो यह परिमेय संख्या है और इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा। अब चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन है ना तो इसको आप क्या कीजिए हल में लिख दीजिए 0.120। चलिए 0.120 है, यहाँ 1 2 डबल 0 है, 1 2 3 गो 0 है, 1 2 4 गो 0। इस तरह से इस संख्या में बार बार 0 की बढ़ोतरी होते जा रही है 1 2 पर। तो इसलिए क्या है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अनावर्ती है। क्या है अशांत अनावर्ती है। तो लिखिएगा इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इसे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इसलिए यह क्या है जी, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है और इसका हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर।
इसे आप लोग उतार सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसके ऊपर बार दिया। देखिए किसी खास संख्या का रिपीटेशन चल रहा है, किसी खास संख्या का रिपीटेशन चल रहा है, तो इसके हर में 2 और 5 के अलावा देखिए यहाँ हॉल में लिखेंगे 43.123 हो गया 9 तक। देखिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती ही होगा, अशांत आवर्ती ही होगा, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए जितने संख्या पका होता है वार होता है उस संख्या का होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, लेकिन क्या हो जाता है परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है और इसके हर मतलब क्यू का बात कर, हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक अन्य गुणनखंड भी होगा, एक अन्य गुणनखंड भी होगा। इस तरह से प्रश्नावली 1.4 की सभी क्वेश्चन का समापन होता है बोर्ड एग्जाम के व्यू से।